नेक्स्ट है हमारा डैम प्रूफिंग एडमिक्सचर, मतलब एक तरह से वाटर प्रूफिंग एडमिक्सचर है, मतलब जो हम ऐड करते हैं और जो हमारी जो कंक्रीट बनाते हैं उसे इस तरह से वाटर प्रूफ बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, सीपेज ऑफ वाटर को रिड्यूस करने के लिए, और जो हमारा जो वाटर जो इंड्यूस हो जाता है वाटर वेपर की वजह से, ठीक है, उसका ट्रांसमिशन कंक्रीट में रोकने के लिए। बेसिकली उनका काम क्या होता है कि मतलब जो भी हमारे जो ट्रीटमेंट है, मतलब उसका मतलब उसके सरफेस को ट्रीटमेंट करने के लिए, ताकि जो हमारा जो क्या बोल सकते हैं कंक्रीट जो है ना वाटर एब्जॉर्ब करे, ठीक है, और ना ही उसमें से वॉइड्स प्रेजेंट हो, जिसकी वजह से क्या हो कि भैया हमारा जो कंक्रीट है उसमें वाटर इजीली इंड्यूस हो जाए रेन की थ्रू या किसी भी वजह से। ठीक है, बेसिकली उसमें जैसे हाइड्रोफोबिक कंपाउंड होते हैं, मतलब जो पानी को रिपेल करते हैं, मतलब हाइड्रोफोबिक बोलते हैं जो पानी को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, उनका काम ये होता है ताकि वो पानी को रिपेल कर सकें, कि ताकि जो हमारा पानी है उसमें जो हमारे कंक्रीट के सरफेस है उसमें ऐड ना हो पाए। ये काम होते हैं हमारे डैम प्रूफिंग एडमिक्सचर के। ठीक है, और स्पेशली मतलब विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट जो है ये आप ऐसे तरह से बिटुमन में ज्यादा पढ़ते हैं। मतलब क्या करें, ऐसे कंक्रीट की विस्कोसिटी की मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, कि कंक्रीट को पतला या मोटा बनाते हैं, मतलब जो इजीली एक तरह से विस्कोसिटी जिसकी कम होगी वो इजीली फ्लो कर पाएगा, और जिसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी वो फ्लो इजीली नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होगी, तो ये तरह से एक तरह से उसकी फ्लोबिलिटी को है रिड्यूस या इंक्रीज करते हैं। ठीक है, कि भाई जहाँ पे आपने मोर वर्केबल मतलब मोर फ्लोएबल मिक्स बना दिया तो वहाँ सेग्रीगेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट्स डाल सकते हो, जो क्या करेंगे उसको मोर विस्कस सॉल्यूशन डाल बना देंगे। ठीक है, ज्यादातर इसमें सैकराइड्स यूज होते हैं, मतलब चीनी जैसे कंपाउंड ज्यादा यूज होते हैं जो इसकी विस्कोसिटी इंक्रीज कर पाते हैं। अगला है हमारा मिनरल एडमिक्सचर। बेसिकली 5 मेन एडमिक्सचर है जो याद रखने हैं। उसके बाद वाले एडमिक्सचर जो है हमारे जैसे स्पेशली विस्कोसिटी मॉडिफाइंग एजेंट, ग्राउटिंग वाला या डैम प्रूफिंग या वाटर प्रूफिंग वाला एडमिक्सचर, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए करते क्या है, काम क्या है, एडवांटेज क्या है। वो हमारे उनको वर्किंग भी पता होनी चाहिए हमारे जो बाकी वाले एडमिक्सचर है। ठीक है, और उनसे ज़्यादा ज़्यादा क्या क्या प्रॉपर्टीज कैसे कैसे इंड्यूस हो रही है, मतलब क्या क्या रिड्यूस हो रही है। ठीक है, वो सब हमें पता होना चाहिए। मिनरल एडमिक्सचर की सेम डेफिनेशन है कि जो मिनरल प्रेजेंट है जो कंक्रीट की प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव या करते हैं या एनहेंस करते हैं, उन्हें बोलते हैं मिनरल एडमिक्सचर। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें यूज होंगे पोजोलन। ठीक है, पोजोलन कुछ नहीं होते, एक सीमेंटेशियस पार्टिकल्स होते हैं, सीमेंट की तरह के पार्टिकल होते हैं। उनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है एज कम्पेयर टू सीमेंट। ठीक है, लेकिन उनमें भी बाइंडिंग की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इन्हें कहते हैं पोजोलन। और इसमें हम आगे जाके देखेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप के पोजोलन होते हैं। मतलब पोजोलन एक तरह से वही कंपाउंड है जिसमें सिलिका प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे रोमन जो मैंने जो पहले वाले थे वो वो क्या बोल सकते हैं, वोल्केनिक ऐश यूज करते थे अपने क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है, वो भी एक तरह से पोजोलन का काम करता था, मतलब एक तरह से वो भी एडमिक्सचर जो था वो बहुत जल्दी स्ट्रेंथ गेन करवाता था। ठीक है, उससे परमिलिटी भी रिड्यूस होती थी। ठीक है, और उसके बाद में जो हमारे वॉइड्स भी होते हैं उसमें लेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ड्यूरेबिलिटी भी इंक्रीज होती है और उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब परफॉर्मेंस क्या क्या स्पेशल परफॉर्मेंस जब नीड होती है, जब हम पोजोलन यूज करेंगे, जब हमें स्ट्रेंथ इंक्रीज करनी हो, वॉइड रेशियो बहुत ज्यादा डिक्रीज करते हैं क्योंकि पोजोलन जो होते हैं उनका साइज बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है, फिर वाटर के डिमांड को भी रिड्यूस करते हैं, इम्परेबिलिटी तो वैसे हो जाएगी, कोई वर्ड्स कम हो जाएंगे, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन है, ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, बेसिकली मिनरल एडमिक्सचर तो हर जगह इजीली मिल जाते हैं, जिनकी वजह से इनकी कॉस्ट भी कम यूज होती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनको एडमिक्सचर को यूज करने के लिए हम सीमेंट की जगह इंड्यूस करते हैं। मतलब जैसे मान लो आप कंक्रीट में
30 किलो की सीमेंट यूज कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, उस 30 किलो का 10% रिड्यूस करके पोजोलन ऐड कर दोगे। ठीक है, इस तरह से हम पोजोलन को इंड्यूस करते हैं किसी भी कंक्रीट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले ये एक फिलर मटेरियल है कि एक तरह से स्मॉल पोर्स होते हैं इनके, जो वॉइड्स जो वैकेंट रहते हैं उनको भी ये फिलअप कर देते हैं। ठीक है, स्मॉल साइज होने की वजह से इनकी हीट जो रेट ऑफ हाइड्रेशन है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होने की वजह से, और सेम इनकी जो सिलिका प्रेजेंट होता है इनके अंदर, जो सेम जो सिलिका रिएक्शन करता है वो सेम पोजोलनिक एक्टिविटी वाटर के साथ रिएक्शन ये करते हैं। ठीक है, जितना ज़्यादा फाइनर साइज होगा किसी भी कंक्रीट का या सीमेंट का या फिर पोजोलन का, वो उतनी ही जल्दी वाटर से रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, उनकी रिएक्शन जो होगी उतनी ही फास्ट होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जितना भी स्मॉल साइज होगा उसकी रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। और सेम जो हमारी सिलिका की जो मतलब रिएक्शन होगी, मतलब जो हमारे लाइम के साथ जो CSH जेल का फॉर्मेशन होता है, सेम वही रिएक्शन होती है, इसमें CSH जेल का फॉर्मेशन होता है और स्ट्रेंथ गेन होती है। ठीक है, कंडीशन टू डिक्लेयर ए मटेरियल पोजोलन, पोजोलन कब बताएंगे कि सबसे पहले उसमें सिलिका कंपाउंड होना चाहिए। ठीक है, सिलिका प्रेजेंट है तो मतलब उसमें सीमेंटेशियस प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होगी। ठीक है, और अब उसमें बोल रखा है सरफेस एरिया का भी कम मतलब दे रखा है, जिसमें सरफेस एरिया हो मोर देन 300 मीटर स्क्वायर पर केजी। ठीक है, सरफेस एरिया शुड बी मोर देन द सीमेंट यूज, जो भी सरफेस एरिया यूज हो रहा है वो सरफेस एरिया उसका सीमेंट वाले जो यूज हो रहा है उससे ज्यादा होना चाहिए। अब अलग अलग तरह के मिनरल एडमिक्सचर यूज होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था, एक तो पोजोलन है और एक सीमेंटेशियस है, ग्राउंड ग्रांटेड ब्रास फर्नेसेस स्लैग। तो सबसे पहले हम पोजोलन की बात ही कर लेते हैं। ठीक है, पोजोलन क्या होते हैं, जो भी सीमेंटेशियस प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करते हैं उन्हें बोलते हैं पोजोलन। मेन उनमें सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी के लिए क्या कंपाउंड होना चाहिए, सिलिका। ठीक है, अगर सिलिका प्रेजेंट है तो वो पोजोलनिक क्वांटिटी है। मेन उनका क्वांटिटी क्या होती है, सिलिका। और जो सीमेंटेशियस प्रॉपर्टीज को एग्जिबिट करता है, मतलब किसी भी चीज को बाइंड करने की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, उसे बोलेंगे पोजोलेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले आती है फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश मिलती कहाँ से है, थर्मल पावर स्टेशन से। ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन में जो कोल बर्न होता है, जो उनका रेजिड्यू बचता है वो होता है फ्लाई ऐश। तो मतलब ये जो फ्लाई ऐश है ये हमारे इन्वायरमेंट में एक वेस्ट की तरह प्रेजेंट होता है। तो हम ये इसको बहुत इजीली यूज करते हैं आजकल ब्रिक्स बनाने में। ठीक है, कंक्रीट की भी आजकल फ्लाई ऐश सीमेंट भी आती है। ठीक है, ये हम यहाँ पे फ्लाई ऐश का यूज होता है। और फ्लाई ऐश को हम वैसे भी यूज कर सकते हैं, नॉर्मल सीमेंट लेके उसमें रिडक्शन करके कि भाई सीमेंट की क्वांटिटी रिड्यूस करके, ताकि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट रिड्यूस हो जाए, और उसमें फ्लाई ऐश ऐड कर दें। अब क्या है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लाई पोजोलन इन कंक्रीट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ थर्मल पावर स्टेशन। Commercially available fly ash is finely divided residue that results from the combustion of pulverized coal and is carried from the combustion chamber of the furnace by exhaust gases। ठीक है, मतलब जैसे ही आप कोल को बर्न करोगे तो उसके कुछ जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो हवा में जाएंगे, उन्हें बोलते हैं फ्लाई ऐश, जो पार्टिकल बाई प्रोडक्ट होते हैं। बेसिकली इंडिया में 70% से ज्यादा पावर जनरेशन है, अब तो शायद तक 60% है, 60 अबाउट है पावर जनरेशन जो हमारे कोल से होती है। कोल की होने की वजह से क्या होगा, ये जो हमारी फ्लाई ऐश का जो जो है बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है बाय प्रोडक्ट। फ्लाई ऐश लाइट वेट होता है और उसका साइज भी कम होता है, मतलब एक तरह से बहुत ज्यादा फाइनर पार्टिकल है फ्लाई ऐश। अब इसमें ये बताया हुआ कि हम कौन से मतलब बेसिकली जो भी B2 मतलब जो भी मतलब क्या कंपाउंड होंगे, कोल होंगे, मतलब जिसमें कार्बन कंपाउंड होंगे उनमें सिलिका प्रेजेंट, मतलब उन्हीं से हमारा जो है फ्लाई ऐश का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और इसमें अलग अलग कंपाउंड बता रखे हैं जिनके बर्निंग से हमारा फ्लाई ऐश का फॉर्मेशन बता रखा है। एंथ्रासाइट से बता रखा है, बिटुमिनस कोल से बता रखा है, लिग्नाइट से बता रखा है। मतलब एक तरह से सारे कोल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं।
मतलब एंथ्रासाइट तो वो कोल होता है जो सबसे एक तरह से प्योर प्योर कोल बोला जाता है एंथ्रासाइट, ठीक है। और सबसे कम होता है लिग्नाइट वाला, इसको ब्राउन कोल कहते हैं। और फ्लाई ऐश क्यों यूज नहीं हो रही है, ठीक है। लेकिन जैसे अब क्या होता है कि सीमेंट पे बहुत सारे टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है, इसलिए लोग उसे यूज कर पा रहे हैं। लेकिन फ्लाई ऐश पे क्या इतने टेस्ट नहीं हो रखे, टेस्ट हो भी रखे हैं तो लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है, ठीक है। एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट होने की वजह से भी लोग इसे दूर रहते हैं, क्या पता इससे हमारी स्ट्रेंथ कम हो जाए, मार्केटिंग कम है, इसके स्टोरेज की प्रॉब्लम है, ठीक है। बेसिकली अब ये बता रखा है कि हम फ्लाई ऐश को कलेक्ट कैसे करते हैं। फ्लाई ऐश को कलेक्ट करने के लिए परसिप्टेटर होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक परसिप्टेटर। वो क्या करते हैं, जैसे फ्लाई ऐश जैसे ही हमारा जो है गैस में इंड्यूस होता है, मतलब आप कोल को बर्न करते हैं तो गैस में इंड्यूस होगा, तो इन्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक परसिप्टेटर क्या होते हैं, एक तरह से चार्ज चार्ज फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। तो क्या करती है, फ्लाई ऐश के पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। उन पे चार्ज इंड्यूस होता है पहले से फ्लाई ऐश पे, तो उनको कलेक्ट कर लेती है। बेसिकली आप समझोगे तो मतलब ये एक चिमनी मान ली, आप एक कोल बंद कर रहे हैं। कोल किस लिए बंद करते हैं, वाटर को हीट करने के, वाटर को बॉईल करने के लिए। वाटर बॉईल होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो गया, उस वेपर को कलेक्ट किया जाता है, उससे टरबाइन जो है रोटेट करवाई जाती है, ठीक है, उस वेपर से, और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये पूरा कोल पावर प्लांट का वर्किंग है। अब क्या होगा, जो कोल बर्न हुआ है वो ऊपर जाएगा हवा में, ठीक है। जो कोल बर्न हुआ है जो है उसकी वेपर हवा में जाएगी, तो यहाँ पे क्या होता है, एक चिमनी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसमें फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। ये फिल्ट्रेशन यूनिट जो भी हमारी फ्लाई ऐश है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है और वेस्ट की तरह बाहर निकाल देती है, ठीक है। इस तरह से हम फ्लाई ऐश को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये हमारी फ्लाई ऐश है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए फ्लाई ऐश करती क्या है, फ्लाई ऐश होती क्या है, फ्लाई ऐश में मेन कंपाउंड क्या है, फ्लाई ऐश मिलता कहाँ से है, ठीक है। ये नहीं कि कहाँ से हम उसे कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। बोल सकते हैं कि हम फ्लाई ऐश को इलेक्ट्रोस्टैटिक परसिप्टेटर या बैग हाउस परसिप्टेटर से कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब फ्लाई ऐश का यूज क्या है, एडमिक्सचर की तरह यूज होती है, ठीक है। इससे हम लाइट वेट एग्रीगेट बना सकते हैं, फाइन एग्रीगेट का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, सीमेंट का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। रिसर्च वर्क में करते हैं, पहले फ्लाई ऐश पुराने जमाने में करते थे, अब तो सारे रिसर्च हो चुकी है वैसे फ्लाई ऐश पे, कि भाई फ्लाई ऐश को सीमेंट से रिड्यूस, मतलब सीमेंट की क्वांटिटी को रिड्यूस करते थे, उसमें फ्लाई ऐश ऐड करते थे, ठीक है। अब इसकी इफेक्ट क्या है फ्रेश कंक्रीट पे, अब आपने किसी ने बोला था कि सिलिका ऐड करने से सेटिंग टाइम इंक्रीज कर जाता है, तो सेटिंग टाइम इंक्रीज कर गया, ठीक है। इससे वर्केबिलिटी भी इंक्रीज करती है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, फ्लाई ऐश के जो पार्टिकल्स होते हैं स्पेरिकल इन शेप के होते हैं, तो सर्कुलर टाइप के होते हैं, इस कारण वर्केबिलिटी इंक्रीज करती है। ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन भी रिड्यूस होते हैं, और हम सीमेंट का रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, वही बता रखा है। स्ट्रेंथ का जो, अब हार्डेंड प्रॉपर्टीज में क्या होगा, स्ट्रेंथ का गेन ज्यादा इजीली होगा और बहुत ज्यादा जल्दी होगा। अब ये वॉइड्स को बहुत ज्यादा फिलअप करते हैं तो हमारी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के मतलब सल्फेट अटैक में मतलब हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं। बेसिकली फ्लाई ऐश जो है हमारी प्रॉपर्टीज इंड्यूस कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप से। बताओ किसी को डाउट है तो इसमें।
किसी को बताओ कोई डाउट है तो। नेक्स्ट है सिलिका फ्यूम। सिमिलरली फ्लाई ऐश है उसी तरह से, अब डायरेक्ट हम सिलिका यूज करें। फ्लाई ऐश में मेन कंपाउंड था सिलिका, हम डायरेक्ट ही सिलिका फ्यूम का यूज कर रहे हैं। ठीक है, सिलिका फ्यूम क्या होती है, बहुत ज्यादा फाइन होती है। ठीक है, और सीमेंट पार्टिकल से 100 टाइम्स ज्यादा फाइनर होती है। ये भी सेम हमारा जो है ना एग्जॉस्ट गैसेस, फर्नेसेस, इनसे ही मिलती है हमारी सिलिका फ्यूम भी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिसमें सिलिका कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो सिलिका की जो जो प्रॉपर्टीज होगी वो सेम प्रॉपर्टीज इस पे होगी। स्ट्रेंथ इंक्रीज करवाएगा, रेट ऑफ अर्ली गेन ऑफ स्ट्रेंथ होगी, वॉइड्स कम हो जाएंगे। ठीक है, वर्केबिलिटी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो सिमिलरली जो जो हमारे सिलिका मतलब जो हमारे फ्लाई ऐश की प्रॉपर्टीज थी बेसिकली वही अब जो हमारी प्रॉपर्टीज है सिलिका फ्यूम में शो अप हो जाएगी। तो सिलिका फ्यूम क्या करेगा काम, सीमेंटेरियस इसकी प्रॉपर्टी होगी, ये स्ट्रेंथ गेन करने में काम करेगा, ये स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। स्मॉल साइज का होने की वजह से ये जो हमारी परमेबिलिटी ऑफ कंक्रीट है उसको कम करेगा। ठीक है, और हमारी वर्केबिलिटी को इंक्रीज करेगा। बेसिकली जो प्रॉपर्टीज हमारी फ्लाई ऐश की थी वो सेम सिलिका फ्यूम की प्रॉपर्टीज आने वाली है और कोई चेंज नहीं आने वाला इतना। बेसिकली ये है कि इनमें क्लोराइड जो है क्लोराइड कंपाउंड और बनता है। ठीक है इसमें, ठीक है फ्लाई ऐश में, सॉरी सिलिका फ्यूम वाले पार्ट में। ठीक है, बस वो एक मेन है जो थोड़ा बहुत डिफरेंट रहता है उससे, फ्लाई फ्लाई ऐश से। मतलब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई, टोटल साइज दिया हुआ, बल्क डेंसिटी दी हुई। और सिर्फ ये देख लेते हैं इफेक्ट क्या है फ्रेश कंक्रीट प्रॉपर्टीज पे और हार्ड एंड कंक्रीट पे। फाइन होने की वजह से क्या होगा कि इसमें इंक्रीज इन वाटर डिमांड होगी। अब आपको पता है जितना ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होगा उसकी वाटर की डिमांड उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये जब यूज होगा जब सुपर प्लास्टिसाइजर यूज हो रहा है, क्योंकि पानी की क्वांटिटी ज्यादा यूज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम पानी की क्वांटिटी रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, साथ में सुपर प्लास्टिसाइजर ऐड कर लेंगे। ठीक है, सिलिका फ्यूम का जो मिक्स बनेगा स्टिकी बनेगा, कोहेसिव बनेगा, तो सिलिका खुद एक सीमेंटेशियस प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है। ठीक है, उसके बाद में ब्लीडिंग इज रिड्यूस ड्रास्टिकली। ब्लीडिंग इससे रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि जो हमारा सिलिका है उसको वाटर की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, अब हार्डेंड स्टील्स कंक्रीट पे प्रॉपर्टीज क्या होगी, मतलब जो साइज जो पोर्स प्रेजेंट होंगे, जो वॉइड्स प्रेजेंट होंगे बहुत ज्यादा फिलअप हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि हमारी जो ड्यूरेबिलिटी है वो कंक्रीट की इंक्रीज हो जाएगी, स्ट्रेंथ हम जल्दी गेन कर लेंगे। ठीक है, इसका इनिशियल सेटिंग टाइम इंक्रीज कर जाएगा जो सिलिका इंक्रीज करता ही है। ठीक है, किसी को बताओ कोई डाउट है तो इसमें। ये बाकी बचा हुआ नेक्स्ट क्लास में करें। बेसिकली अब जितने भी आपके जो मिनरल एडमिक्सचर होते हैं ना, जैसे अब राइस हस्क ऐश आएगा या मेटाकाओलिन आएगा, सब सेम जो है सारे सिलिकॉन कंपाउंड है। ठीक है, जिनमें सिलिका प्रेजेंट है और उनको हम आगे जाके यूज कर रहे हैं।
वो या तो हम क्या करते हैं, सीमेंट को क्वांटिटी रिड्यूस करके उसकी जगह यूज करते हैं, या फाइन जो पार्टिकल्स है हमारे, जो सैंड है, उसकी जगह यूज करते हैं। ठीक है, मेन जहाँ पे सिलिका यूज होगा वहाँ पे आपने देख लिया इनिशियल सेटिंग टाइम इंक्रीज कर जाएगा, वर्केबिलिटी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, हमारे पोर का साइज डिक्रीज हो जाएगा, मतलब जो वर्ड्स है उनका साइज डिक्रीज हो, इसकी वजह से स्ट्रेंथ गेन, हमारी कंप्रेसिव और जो मतलब फ्लेक्सर स्ट्रेंथ है अच्छी आएगी। ठीक है, उसके बाद में स्टार्टिंग में इनिशियल सेटिंग टाइम इंक्रीज होने की वजह से रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ जो स्टार्टिंग में है वो धीरे धीरे होगा। अब जहां जहाँ पे मास कॉन्क्रीटिंग होती है, यहाँ पे जहाँ पे स्ट्रेंथ गेन धीरे धीरे करनी होती है, या फिर वॉइड्स इम्परमेबल कंक्रीट चाहिए, वहां पे हम सिलिका ऐड कर सकते हैं। सेशनल एग्जाम आपको बता दिया जाएगा 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 या 4 चैप्टर ही आएंगे। ठीक है, अभी तो कोई सेशन का बताया नहीं गया, आपको सेशन होगा जब आपको बता देंगे। तो इसमें सिंपली आपको ये पता होना चाहिए कि पोजोलेनिक कंपाउंड होते क्या हैं, कौन कौन से होते हैं, पोजोलेनिक कंपाउंड करने से क्या क्या प्रॉपर्टीज हमारी इंड्यूस होती है। ठीक है, कैसे कैसे वो हमारी कॉन्क्रीट को अफेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन का पता चल जाएगा, मेरे हिसाब से तो ऑफलाइन ही होगा। तो इसलिए थ्योरी लिखना अब तुम्हें आना चाहिए। ठीक है, तो जो बुक के पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं या फिर जो असाइनमेंट दिए उनको अच्छी तरह से कर लेना। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है?